माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th का जैसा कि देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं तो उसे ही रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर में क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। अगर हम ये दोनों चीज़ें जान गए तो हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इस चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन, जो कि एग्जाम के बेस पे अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बात करें कि ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मेथड अगर देखा जाए तो उसमें ऑक्सीडेशन के लिए बोला जाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बट यह डेफिनेशन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होती है क्योंकि जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन का ही संयोग हो। यहाँ पे किसी भी ऋण विद्युती यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी एडिशन करते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन पता होगा कि एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है ऑक्सीजन से संयोग, जैसा कि आप देख रहे होंगे कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन से संयोग अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन से संयोग में क्या होता है कि कोई भी अगर एलिमेंट होता है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तो कोई भी तत्व अगर ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो किसी भी ऑक्साइड के बनने की प्रक्रिया भी क्या होती है, एक ऑक्सीडेशन होती है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन से संयोग। सेकंड बात करेंगे कि किसी ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग। देखा जाए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम तो फर्स्ट होता है फ्लोरीन, सेकंड होता है ऑक्सीजन, थर्ड होता है नाइट्रोजन। अगर इसकी ट्रिक याद करनी है तो FON, ऑलरेडी आप हमेशा फोन को यूज करते हैं तो फोन से याद कर सकते हैं कि F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, NN से नाइट्रोजन। ये पूरी पीरियोडिक टेबल के ऐसे 3 एलिमेंट होते हैं जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट होते हैं। इनके आगे भी कुछ एलिमेंट होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यही शो करते हैं। तो ऋण विद्युतीय तत्व में अगर देखा जाए तो भले ही क्या होता है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा भी जैसे क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, यह भी क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, अगर क्लोरीन से कंबाइन किया है तो इसका मतलब क्लोरीन क्या होता है, एक ऋण विद्युतीय तत्व होता है जिसके कारण क्लोरीन से भी अभिक्रिया अगर हो रही है तो वह ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को शो करता है। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड क्या होता है कि हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी कि भले ही यहाँ पे देखा जाए तो Cl क्या होता है, जैसा कि अभी सेकेंड टर्म्स में हमने बताया कि क्लोरीन का भी अगर एडिशन हो रहा है तो वह भी क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी मेटल से कोई भी क्लोरीन तत्व जुड़ रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना, यह भी प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्लोरीन का एडिशन हुआ है बट यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था वह रिलीज हो गया है। फोर्थ पॉइंट पे अगर बात करेंगे धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, यानी कि जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि पोटेशियम पे चार्ज एक मेटल होता है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, आयोडीन पे चार्ज निगेटिव है। H2O2 की बात की जाए तो यह पराक्साइड होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इससे जुड़ गया। जो भी आयोडीन के अगर कंपेयर की जाए ऑक्सीजन एंड आयोडीन की तुलना में तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है आयोडीन की तुलना में, इसलिए आयोडीन क्या हो गया। दूसरी चीज़ की भले ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन फैमिली में आता है बट इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण आयोडीन कुछ मेटालिक कैरेक्टर को शो करता है। ये चीज़ें अगर आप पढ़े होंगे तो हैलोजन फैमिली में इस चीज़ का कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। खैर यहाँ पे ये चीज़ें हम छोड़ देते हैं। आयोडीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एलिमेंट होता है जिसके कारण इसका निष्कासन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व है, इसका एडिशन हो गया। सेकेंड रिएक्शन में भी देख रहे होंगे कि क्लोरीन का एडिशन हुआ लेकिन आयोडीन क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब अगले नेक्स्ट की बात करेंगे धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि, यानी कि अब इसके अगर संयोजकता देखी जाए तो यहाँ पे क्या हो गया
कि जो स्टेनस होता है, यह स्टेनस पे चार्ज क्या आएगा +2, 2 क्लोरीन है, इस पे चार्ज क्या होगा -2। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गया है, इसमें क्या हो गया है कि स्टेनस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +2 था। जैसे ही यहाँ पर आया, यह क्या है, धन विद्युतीय तत्व है क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो स्टेनस था, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +4 हो गई। तो +2 से +4 में आया है, इसलिए ऑक्सीडेशन में क्या हुई है, वृद्धि हुई। सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया कि स्टेनस जो होता है यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। स्टेनस कार्बन फैमिली के अंदर आने वाला पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, बट यह मेटालिक कैरेक्टर को शो करता है। तो हमने क्या किया है कि 5 टर्म्स थे यहाँ पे। अगर देख लिया जाए तो ऑक्सीकरण वह विक्रिया है जिसमें पदार्थ का ऑक्सीजन अथवा किसी ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग होता है, अथवा पदार्थ में से हाइड्रोजन तथा धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। उसी चीज़ों को जो हमने 5th पॉइंट करके, यानी 5 पॉइंट करके उसमें समझाया है, उसी चीज़ों का निचोड़ यहाँ पे ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में दिया हुआ है। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन समझ आया होगा। तो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिडक्शन का। धीरे धीरे अपने हम इस चैप्टर के टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने अच्छे कमेंट को हमारे कमेंट सेक्शन में फिल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।